अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू लेसन जहां पर हम आज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लेसन में मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट प्रोफेशनल तरीके से सेटअप करना सिखाऊंगा, जहां पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन एंड प्लगइन इंस्टॉलेशन सीखेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, जहाँ से आपने अपना डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ किया वहाँ पर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डोमेन होस्टिंग नेम जीप के ऊपर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है ना लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद या डोमेन होस्टिंग परचेज़ करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने डैशबोर्ड की तरफ से। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन्स होस्टिंग, ठीक है, प्राइवेट ईमेल्स, एसएसएल सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। फ़िलहाल हम लोग दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज़ है हमारा पास डोमेन लिस्ट, सही है। यहाँ पर आपका जितने भी डोमेन्स आपने परचेज किए हैं या रजिस्टर करवाए हैं वो यहाँ पर आपको वो शो होंगे, सही है। दूसरा है हमारे पास होस्टिंग लिस्ट। होस्टिंग लिस्ट में बेसिकली आपके पास आप मल्टीपल होस्टिंग्स भी परचेज कर सकते हैं। करंटली मेरे पास 2 होस्टिंग्स हैं, तो उसमें से एक हम लोग जो है ना होस्टिंग के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे होस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे गो टू द सी पैनल का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको लेके जाता है सी पैनल के ऊपर, सही है। वंस आप इस पेज के ऊपर सी पैनल के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे फाइल मैनेजर हो गया, बैकअप हो गया, ईमेल्स का हो गया, डेटाबेस का हो गया, डोमेन्स का हो गया, सिक्योरिटी, बहुत सारी आपको ये डिफरेंट जो है ना सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग फ़िलहाल ये सीखेंगे कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर नज़र आएगा वर्डप्रेस। आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है वर्डप्रेस के ऊपर। अभी आपने इंस्टॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो है ना यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेसिकली आप कौन से डोमेन के ऊपर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, सही है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं, सही है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई क्लाइंट है जिसने आपको काम दिया है, सही है। वो चाहता है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर वर्क करें, ठीक है। तो आपको डोमेन भी असाइन करता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो डोमेन क्लाइंट ने आपको असाइन किया है उसी डोमेन के ऊपर आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये डोमेन अवेलेबल था, तो मैंने इस पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो क्लाइंट भी आपको अपना डोमेन असाइन करेगा, तो आपने हमेशा जो है ना वही सेम डोमेन यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा है, SSL सर्टिफिकेट नॉट फाउंड। बेसिकली SSL क्या होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका होस्टिंग से आपको परचेज करना पड़ता है। ये बेसिकली सिक्योर करता है आपके वेबसाइट को। फ़िलहाल मैंने SSL परचेज नहीं किया है, तो मैं इसको HTTP पे लेके जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक में है HTTP, एक में है HTTP के साथ www. और दूसरे में है HTTPS और HTTPS www. तो बेसिकली HTTP वो आप इसमें जब आप HTTP सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप विदाउट SSL सर्टिफिकेट कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। या फिर HTTP www आप जब सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी यही होता है कि आपने जो है ना SSL सर्टिफिकेट इसमें इंक्लूड नहीं किया या फिर ऐड नहीं किया। जब आप HTTPS के साथ आप इन दोनों को दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना SSL इसमें ऐड होगा,
ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडमिन अकाउंट्स का शो कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो है ना वर्डप्रेस लॉगिन, बाद में जब आप वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपसे मांगेगा वो यहाँ पर आप पहले से ही अपना डोमेन यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। और फिलहाल के लिए मैं एडमिन एज ए यूज़र नेम रख रहा हूँ और पासवर्ड को मैं सेम जो है वही रख रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं एडमिन ईमेल, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल होता है। बाद में अगर आप ये पासवर्ड यूज़र नेम भूल जाते हैं तो जब आप फॉरगेट करते हैं तो उस ईमेल के ऊपर यहाँ पर जो आप इंटर करेंगे उस ईमेल के ऊपर आपको ईमेल्स रिसीव होंगे यूज़र नेम पासवर्ड रिसेट करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको आप अपना लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग इंग्लिश के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं और आपने सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको इंस्टॉल होके आपको जो है ना URL प्रोवाइड करेगा। वंस आपका यहाँ पे जो है ना इंस्टॉलेशन हो गया है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। जब आप इस URL के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट करता है वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं उसने मुझे जो है ना रिडायरेक्ट किया है। तो फ़िलहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। इसको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं और WP एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जहाँ से हम अपने वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं अपने लिए या फिर अपनी किसी कस्टमर के लिए या किसी क्लाइंट के लिए। आप यहाँ से अपना वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको विजिट साइट कराऊँ तो इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सही है। तो उसके लिए अभी हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डिज़ाइनिंग के ऊपर जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर आप देखें पोस्ट आ रहा है, मीडिया आ रहा है, पेजेस आ रहा है, कमेंट आ रहा है, अपीयरेंस आ रहा है। सही है। प्लगइन्स शो कर रहा है, यूज़र्स, टूल, सेटिंग, इस तरह बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जो पोस्ट होते हैं यहाँ से आप जाके ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। इमेजेस के अंदर आप मीडिया लाइब्रेरी में अपना इमेजेस ऐड कर सकते हैं जो आप वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, पेजेस के अंदर जितने भी आपने पेजेस क्रिएट किए हैं वो सारे पेजेस के अंदर शो करेंगे। ठीक है। अभी अपीयरेंस के अंदर वो बेसिकली बोल रहा है कि आप यहाँ से अपना थीम इंस्टॉलेशन करें। सही है। फ़िलहाल के लिए हम लोग कोई फ्री थीम यूज़ करते हैं। मोस्टली थीम्स पेड होते हैं। सही है। तो आपको थीम्स परचेस करने पड़ते हैं। बेसिकली आप क्लाइंट्स को थीम्स सेलेक्ट करके देते हैं और क्लाइंट से आप परचेस करवाते हैं या आप खुद भी परचेस कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है ना एक्स्ट्रा थीम के साथ कंटिन्यू करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप इसको एक्टिवेट करेंगे। सही है। वंस आपका थीम इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आप यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसके ऊपर आप अभी काम स्टार्ट करेंगे। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होस्टिंग की तरफ से सिक्योरिटी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। सही है, जो कि हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आपने क्या करना है, प्लगइन्स के ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। वंस आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप एलिमेंटोर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सही है। एलिमेंटोर बेसिकली क्या है, एक प्लगइन है जो आपको हेल्प करता है या फिर आपके मदद करता है पेजेस को डिज़ाइन करने में, पेजेस को क्रिएट करने में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली सीख लिया। ठीक है। अभी आपने जो है ना अपना वेबसाइट का बेस रेडी कर लिया है, इंस्टॉलेशन हो गया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एलिमेंटोर को यूज़ करते हुए पेजेस के लेआउट को डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसमें आप बटन्स, इमेजेस और मल्टीपल विजेट्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करना सीखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।